नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दोस्त मुझसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि गेट इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में आ चुका है, तो हमें ग्रेजुएशन के अंदर एक एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है? अभी तो ग्रेजुएशन ही है, अभी हम गेट के एग्ज़ाम क्यों दें? क्या आप जानते हैं आईएएस जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। तो जब आईएएस के बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर सकते हैं, तो गेट या गेट इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में कैसे अलग है? इंजीनियर्स जो बीटेक करते हैं वो भी गेट एग्जाम देते हैं, बीएससी जो साइंस करते हैं वो भी गेट एग्जाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर के साथ अगर आपको गेट का एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस मौके को भुना लेना चाहिए। एक सवाल आपके मन में होगा कि क्या सिर्फ गेट का लेने से नौकरी मिल जाएगी? मेरा सवाल आपसे है, छोड़िए नौकरी, नौकरी तो लोगों को पीएचडी करके भी कई बार नहीं मिलती है। यह सोचिए कि एग्जाम आया क्यों, अनाउंस हुआ ही क्यों? अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर लेट्स अज्यूम 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 90 का थॉट ये है कि क्यों फॉर्म भरें, कोई बेनिफिट तो समझ आ नहीं रहा, हमें क्या पता इसमें क्या होने वाला है, किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया। जनरली हमें ऐसे सोच आनी शुरू होती है। तो 100 में से जो 90 लोगों की ये थॉट है, 90%, ये है जनरल थॉट, एवरेज थॉट। 10 लोग क्या सोचेंगे, एग्जाम ही तो है, हमारा सब्जेक्ट ही तो है, कोई नहीं कोई तो पढ़ के जरूर पास करता होगा, तो एक एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी के कागज लगेंगे फॉर्म भरने में, सिर्फ मुश्किल से 1000-1500 की फीस है। तो क्यों ना एक एग्जाम दिया जाए, एक एक्सपीरियंस किया जाए, एक प्रिपरेशन की जाए, और अगर क्वालिफाई हो गए तो आप गेट क्वालिफाइड हो जाएंगे, हिस्टोरिकली गेट क्वालिफाइड, क्योंकि ये ऐतिहासिक एग्जाम है, दूसरी बार हो रहा है। पहली बार आईआईटी मुंबई ने करवाया था, और हम लोग बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हम लोगों ने रैंक्स दी हैं, टॉप मोस्ट रैंक्स दी हैं। तो दोस्तों, आप ये डिसाइड करो कि आप कौन से साइड में हो। आप एवरेज थॉट वाली 90% वाली साइड में हो या 10% वाली थॉट्स? एक चीज सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर हम सोचते हैं कि यार क्या जरूरत है गेट करने की, तो फिर तो नेट की भी कोई जरूरत नहीं है, फिर तो पीएचडी की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे कि सर ग्रेजुएशन के अंदर मुझे एक मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, क्या उसे मैं एग्जाम को दूं या ना दूं? मुझे लगता है अगर आपका सीनियर पढ़ाई लिखाई से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और उनकी वैचारिक जो स्टैंडर्ड है या इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छा है, वो आपको बोलेंगे एग्जाम दो, फॉर्म भरो, अप्लाई करो। क्योंकि दोस्तों, आप युद्ध में जाते हो, आप जीतो या हारो, लेकिन लड़ाई का एक्सपीरियंस लेके लौटते हो। तो कोई भी स्टूडेंट, लेट्स अज्यूम इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की है, उसने एग्जाम दिया, चलो ये भी मानते हैं कि वो गेट एग्जाम फेल हो गया। अब उन 100 लोगों में जिन्होंने 90 लोगों ने एग्जाम दिया ही नहीं, और बचे हुए 10 लोग जिन्होंने एग्जाम दिया और वो फेल हो गए, इनमें से बेटर एक्सपीरियंस किसके पास है? किसने एक कोशिश की? अगले अटेम्प्ट में किसको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा? उन 10 लोगों को, क्योंकि 90 तो वो है जो डूबने के डर से पानी में उतरे ही नहीं, 10 वो हैं जो पानी में उतरे, हाथ पांव मारे, कोशिश की। आप अपने आप से बात करना, मेरे इस वीडियो के बाद शीशे के सामने खड़ा होना और आप बोलना कि मैं कौन हूं, प्रॉब्लम से भागने वाला या प्रॉब्लम को चूज करने वाला। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे रीजन दे सकता हूं कि गेट से क्या फायदा है, गेट से क्या बेनिफिट्स हैं, गेट की क्या जॉब वैकेंसीज आएंगी, क्या गेट के साथ फ्यूचर है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये सब पहले से बात हो चुकी है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमें कोई चीज बेनिफिट है तभी की जाए। आप ये देखिए कि अगर एक एग्जाम आईआईटीज ने, टॉप आईआईटीज जो इंडिया में साइंस का आधार है, अगर वो एक एग्जाम अनाउंस करते हैं तो कुछ तो सोच के किया होगा। अगर आप एक बात आइए, अगर मुझे वाइस चांसलर मिले किसी यूनिवर्सिटी के, टॉप यूनिवर्सिटी के, या ऑक्सफोर्ड के कोई मुझे प्रोफेसर फोन करे कि विनीत तुम ये पोइट्री पढ़ा सकते हो, मैं पूछूं सर पढ़ाने से मेरा क्या फायदा होगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मुझे ऑक्सफोर्ड में ज्वाइनिंग मिलेगी? या मैं ये सोचूंगा कि ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने लाखों बच्चों को छोड़ के मुझसे एक बात पूछी कि क्या तुम ये पोइट्री पढ़ा सकते हो, तो अगर मैं कोशिश भी कर लूं तो शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। गेट एग्जाम आया है, हजारों लाखों बच्चे हैं ग्रेजुएशन में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल दो जो वांट टू अप्लाई, हजारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। हम लगातार गेट की वीडियोस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे बैचेज चल रहे हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम टॉप कर लिया है, पिछले अटेम्प्ट में रैंक्स निकाली हैं, वो आपसे बेहतर हो चुके हैं, वो आपसे आगे निकल चुके हैं। कल को अगर एक गवर्नमेंट जॉब अनाउंस हो गई जो आईआईटीज के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर है,
तो आप उस वक्त फॉर्म की डेट पूछोगे कि सर अगला फॉर्म कब आएगा, और जो लोग करके बैठे हैं, जो लोग समझदार हैं, दोस्तों, बादल की गर्जना देख के जो आदमी अपने छप्पर को मरम्मत कर ले, झोपड़ी की मरम्मत कर ले, वो समझदार होता है, ना कि वो जो मूसलाधार बारिश को देख के बोलता है कि अब मैं अपनी झोपड़ी ठीक करूंगा क्योंकि अब घर में पानी आ गया है। आप इनमें से कौन से हैं? इसलिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ एक एग्जाम है, एग्जाम को अटेम्प्ट करो। ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। बिना पढ़े भी लोग बहुत कुछ बन जाते हैं, 10वीं फेल लोग भी बिलियनियर्स हैं। तो ये मत सोचो कि गेट है तो मेरा कुछ होगा या नेट है तो मेरा कुछ होगा। सिर्फ ये देखो कि आपकी क्लास के 100 बच्चों में 90 एवरेज माइंड के साथ सोच रहे हैं कि हम तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई लालच या प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। आप उन 10 में से हो कि नहीं? क्योंकि मैं प्राउडली उन 10 लोगों में से हूं जो मैं बोलूंगा कि ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है? थैंक यू।